वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ प्रितोष राज पांडे, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एट प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम इंटीग्रल लिखा होगा स्टूडेंट्स। जो भी जेई के स्टूडेंट्स हो या फिर एनडीए के स्टूडेंट्स हो या फिर जो बैंकिंग एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं उसमें भी इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन पूछ दिया जाता है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये सब में तो इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। या फिर जेई मेंस का आप क्वेश्चन उठा लें तो इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चैप्टर जो होता है या फिर इंटीग्रेशन जो सब्जेक्ट है वो कैलकुलस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे स्टूडेंट्स? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मैं सबसे पहले इनडिफिनिट कवर करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आना चाहिए, अच्छे लेवल का डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए और साथ साथ अच्छे लेवल का ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी तुरंत जल्दी वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। नहीं तो अभी आप अपने से खुद से बुक उठाएं और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज इंटीग्रेशन में आएगा। अगर आपको ट्रिगो अच्छे से आता होगा तो इंटीग्रेशन भी अच्छे से आएगा। चलिए स्टूडेंट जानते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। इसको क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव का अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव। क्यों भाई? ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन फाई एक्स को हम लोग उसका एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव तब कहेंगे एक इंटरवल ए से बी में, इफ एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल फाइड एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर फाइड एक्स जो हो एफ एक्स के बराबर हो तब हम एफ एक्स फाइव एक्स को क्या कहेंगे? एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर एफ एक्स को तुम इंटीग्रेट कर देते हो तो क्या आएगा? एफ फाइव एक्स आएगा और एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल इसको बोला जाता है कि इंटीग्रल करने का सिंबल होता है, इसको इंटीग्रांड बोला जाता है, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो मैंने अभी अभी बताया कि डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव जानते होंगे, वो भी आंसर 2x ही आता है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन 2x स्क्वायर 2x dx का अभी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आया था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कोई लिख दे तो गलत नहीं है। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशिएशन तो 2x आएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कोई एक्स स्क्वायर प्लस 100 भी लिख दे तो गलत नहीं है। इसका मतलब कि आफ्टर इंटीग्रेशन फंक्शन में एक कांस्टेंट ऐड होता है। उसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? कारण यही है कि इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उसका एंटी डेरिवेटिव है। इसका मतलब कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आते रहता है 0 dx का, तो केवल आंसर क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए। चलिए स्टूडेंट, तो इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन के क्यों ये कांस्टेंट ऐड होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स माइनस सी, ऐसे ही क्या करते रह रहा है? डिफर करते रह रहा है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2x dx का जो इंटीग्रेशन आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी आया है, जहाँ की एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, वही फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जानते होंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स के पावर इवन मतलब वाई के अबाउट सिमेट्रिक। आपको ग्राफ में ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा स्टूडेंट्स, या फिर मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन जब अपलोड करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट एट ऑल टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स प्लस सी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए आर पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ होता है कि अगर एक्स इक्वल टू ए आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन कर्व को जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वो सब पॉइंट पे तुम क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो सब टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये केवल सी से डिफर कर रहा है सब एक दूसरे से। इसका मतलब सब क्या है? पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, बस सबका स्लोप सेम है लेकिन केवल सब क्या डिफर कर रहा है? कांस्टेंट से डिफर कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना है? ध्यान देना है कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि हम इस पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं। हमको बस मतलब होना चाहिए कि इंटीग्रेशन समझ गए होता क्या है, उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं ये हमको सीखना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, एक्स के पावर एन का होता है तुम्हारा एन एक्स एन माइनस वन। तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स के पावर एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर का तुमको कोई इंटीग्रेशन पूछे तो क्या करना होता है? एक पावर बढ़ा दो, 2+1, जितना पावर बढ़ाए उतना से डिवाइड कर दो प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं कैसे आया। तो देखिए ये चीज़ तुम पहले से जानते हो कि एक्स टू द पावर एन प्लस वन का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा? एन प्लस वन इंटू
n+1 ये पावर में है स्टूडेंट्स, तो n+1 एक पावर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर n आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ की दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डालें, जैसे इंटीग्रेशन का साइन आता है तो एक dx हो जाता है, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये x के यहाँ पे क्या है वेरिएबल, इसलिए dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये करोगे तो स्टूडेंट्स dx कैंसिल और इधर इंटीग्रल यही आ जाएगा x के पावर n+1, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स n+1 और इंटीग्रल x के पावर n dx, तो n+1 से लाके डिवाइड कर दो तो ये आ गया x के पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटा में n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही फंडामेंटल आपको बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एनसीईआरटी चैप्टर, आप लोग एनसीईआरटी बुक भी रेफर कर सकते हैं, सारा फॉर्मूला ये आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सब फंडामेंटल फार्मूला को रट लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रटना पड़ेगा, तोता के जैसा ये फार्मूला रटना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो अभी इंटीग्रेशन का आगे का क्वेश्चन आपसे लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये फार्मूला क्या करना होगा, पूरा का पूरा रट लेना होगा। कौन कौन सा फार्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 बटा में n+1, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर 10x, cos x स्क्वायर माइनस cot x। देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जितना भी sin x है, देखो इसका माइनस cos x, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस निगेटिव है, इसका ट्रिक क्या होता है, निगेटिव उसी में आता है जो c से स्टार्ट होता है, cos x, cot x, cosec x। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कोई मतलब ऐसे ही ट्रिक बनाया गया है आप याद करने के लिए, जल्दी याद हो जाएगा आपको। वैसे ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, आप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, ये सब डिफ्रेंसिएशन में आप लोग पढ़े होंगे कि ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। 1/x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये 1/x का क्या होता है, log x होता है। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। dx अपॉन में √1 - x स्क्वायर, इसका क्या होता है आंसर, साइन इनवर्स x। dx अपॉन में √1 - x स्क्वायर, इसका क्या होता है माइनस कॉस इनवर्स x। ये सब क्या करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, याद कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स फिर से, तो ये सारा फंडामेंटल फार्मूला हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद जाएंगे एक नोट बनाएंगे और याद कर लेंगे सब। fx dx, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, fx, यहाँ पे इस fx को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। एक नोट देखिए क्या लिखवाया गया है, नोट है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला रिवाइज मेक ए नोट। तुम लोग क्या करोगे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़े होगे 11th क्लास में, सबका एक नोट्स बना के रिवाइज कर लेना, तब जाके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तुमको चुटकी में लगेगा, मतलब तुम देखोगे और बना दोगे। नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है। इंटीग्रेशन कुछ भी हार्ड नहीं होता है स्टूडेंट्स, बस जिस चैप्टर से वो लिंक्ड है वो चैप्टर आपका मजबूत होना चाहिए। देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कुछ फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, जैसे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही माइनस रहेगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। वैसे ही कॉस ए प्लस बी आप याद कर लीजिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, देखिए यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। साइन 2x याद कर लीजिएगा, कॉस 2x का tan का रूप में जो फॉर्मूला होता है वो भी याद कर लीजिएगा। साइन 2x का भी tan के टर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो भी याद कर लीजिएगा। साइन सी प्लस साइन डी याद कर लीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी याद कर लीजिएगा, साइन सी माइनस साइन डी। ये सब एक जगह आप लोग कहीं से भी नेट पे भी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, या फिर जो भी बुक आपके पास होगा रेफरेंस बुक एनसीईआरटी उसमें भी दिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिख के पहले रट लेंगे स्टूडेंट, जो जो कह रहे हैं उसी सीक्वेंस में करना है। ऐसा नहीं कि बिना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रट या लगे मैं हमारा क्वेश्चन बनाने, आपसे एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं स्टूडेंट्स, तो आपको लगेगा बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल आपको इस तरह से रखा गया है कि आप इस मॉडर्न युग में, एक मॉडर्न युग का जो स्टूडेंट जितना लेवल होता है वो लेवल आपको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप जो जो हम कह रहे हैं वो करते रहिए। नेक्स्ट, तो कंप्लीट ऑल और आइदर वॉच माई ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर, अगर आप कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तुरंत ही 2 से 3 दिन के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर डालूंगा, उसमें सारा चीज़ कवर करूंगा स्टूडेंट्स की, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का कौन फॉर्मूला डराइव होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर साइन को साइन फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ कवर कर देंगे, आप वो देख लेंगे। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बेसिक इंटीग्रेशन, इसके बाद आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक उठाएं और फंडामेंटल पहला एक्सरसाइज लगा लें, क्योंकि आपको पहले मालूम होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं कोई भी इंटीग्रेशन। जैसे मैंने पूछ दिया कि x की पावर 6 + 6x, इसका कैसे क्या आंसर होगा, तो इसको ये सब करने के लिए फंडामेंटल आप एनसीईआरटी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, x के पावर n फॉर्म है तो ये हो जाएगा x के पावर 7, क्योंकि एक पावर बढ़ाते हैं, जो बढ़ाते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 6 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² प्लस ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का फंडामेंटल क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे, तब ये सब क्वेश्चन करने बैठेंगे मेरा। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 - sin x अपॉन cos² x। देखिए कभी भी इंटीग्रेशन में नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर दिया रहेगा तो सबसे पहला दिमाग में आपके क्या ख्याल आना चाहिए कि अगर ऊपर कोई चीज़ सम या फिर डिफरेंस में दिया हुआ है और नीचे एक ही चीज़ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो आप सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब क्या, एक बार 1 के साथ इसको लिखेंगे, एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे। तो जैसे ही 1 के साथ इसको लिखेंगे और माइनस sin x बटा में cos² x, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, sec² x बन गया। और ये क्या बनेगा, sin बाई cos बनेगा tan, और 1 बाई cos बनेगा sec। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec x। दैट्स वाई मैंने बोला था कि सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ये फार्मूला डायरेक्टली यहाँ लग रहा है sec² x। वैसे ही स्टूडेंट्स sec x का भी फार्मूला मैंने बताया था,
ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कॉस 5x प्लस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 3x। देखिए ये देखते आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं बनने वाला है, लेकिन आपको देखो क्या दिखा यहाँ पे, कॉस सी प्लस कॉस डी, जो दिखा वो कर दो। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ दिखा, जो फॉर्मूला देखा, सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो, सोचो ही मत, फॉर्मूला लगा दिया हमने। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए प्लस बी करेंगे तो 5x प्लस 4x, तो 9x बाई 2, और दोनों का डिफरेंस बाई 2 कर देंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पे देखिए, तो 5 और 4 से क्या बना, 9x बाई 2 x बाई 2। इसका मतलब कि नीचे भी हम कोशिश करेंगे कि इसको 9x या फिर x में तोड़ दें, तो या फिर तुम x में तोड़ दो या फिर 9x में तोड़ दो। 9x में तोड़ना इसका बहुत ही आसान है, देखो कैसे, 1 माइनस 2, देखो cos 3x लिखा हुआ है, कभी भी cos nx लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि पक्का कहीं ना कहीं इसमें फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन में। अगर कैसे ऐसा कुछ भी तुमको दिखे, इसका मतलब क्या, अगर तुमको कहीं cos 2x दिखे, cos 3x दिखे, तो पक्का समझ जाना कि फॉर्मूला में इसको तोड़ना है। अगर cos 2x दिखे तो ये वाला फॉर्मूला तुमको लगाना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 3x दिखे तो तुम्हारा cos 3x का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक, तो हमको क्या दिखा है यहाँ पे, cos 3x दिखाया, तो cos 3x को किस में तोड़ देंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला की मदद से। देखो ये होता है तुम्हारा cos 3x है ना, cos 3x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1। ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़े थे, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 2x है तो यहाँ x, देखो यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बाई 2 माइनस 1 तो वही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ये तोड़ लोगे, तो इसको तोड़ोगे तो फिर भी ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर 3x बन जाएगा, और ये 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x बन गया। और जैसे ही 3 और 4 के साथ cos स्क्वायर x तुमको दिखे, तुमको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि ये cos 3x का फॉर्मूला है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x। तो तुम क्या करोगे, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे। इसको कैसे करोगे, ऊपर नीचे cos 3x से मल्टीप्लाई करा देना, तो जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई कराओगे cos 3x से, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x बाई 2 माइनस 4 cos क्यूब 3x बाई 2। इसका मतलब एक इसका फॉर्मूला बन गया 3 cos 3 इंटू 3x बाई 2। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा 3 cos 9x बाई 2, और 9x बाई 2 पर पड़ा हुआ है, कट जाएगा 9x बाई 2 से 9x बाई 2, और सिंपल तुम्हारा आंसर आ जाएगा -2 sin x प्लस sin 2x बाई 2। आप लोग खुद से ट्राई करें स्टूडेंट्स, क्योंकि आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन तक अगर हम पहुंचा रहे हैं, तो आपको हम क्या कर रहे हैं, फोटो कॉपी करवा रहे हैं, सोल्यूशन लिख दे रहे हैं और आप देख के छाप दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने आपको हिंट दे दिया कैसे करना है, क्या करना है, अप्रोच क्या है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, तो खुद से बनाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये सब मुखड़ा आपको याद होना चाहिए। ये सब अगर आप एक इंटीग्रेशन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ये सब मुखड़ा आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। क्या क्या, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, cos क्यूब का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन। इसका मतलब, कहने का मतलब cos के पावर nx या फिर साइन के पावर nx, ये सब आपको याद होना चाहिए। कैसे, cos स्क्वायर एक्स का कैसे बनता है भाई, तो हमने अभी तक जो भी डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला बनाया है वो लीनियर पे तुमको फॉर्मूला रटवाया जाता है। जैसे cos का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो एक्स यहाँ पे लीनियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स cos स्क्वायर एक्स है। कभी मैंने cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, लेकिन उसको हम लोग cos स्क्वायर एक्स को लीनियर में तोड़ सकते हैं। कैसे, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, cos स्क्वायर एक्स को जब पुट कर दो, इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से तुम कर सकते हो। 1 बाई 2 का हो जाएगा x बाई 2 cos 2x बाई 2, तो cos 2x का तुम आसानी से कर लोगे, क्या हो जाएगा sin 2x, जो भी कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो तो प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 कर देना। cos क्यूब एक्स में क्या करेंगे, तो cos क्यूब एक्स का लीनियर फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब एक्स। यहाँ से cos क्यूब का वैल्यू निकाल लेना, cos क्यूब का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन में 4। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है, क्योंकि तुमको अगर cos x का इंटीग्रेशन करना आता है तो cos 3x का भी आता है, बस 3 से उसमें डिवाइड करते हैं, आंसर सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी तुमको लगेगा कि हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। a के पावर x प्लस b के पावर x प्लस c के पावर x अपॉन में a b c टू द होल द पावर x, ये सब डरवाने के लिए दिया हुआ है। साथ साथ ये चीज़ जहाँ भी दे दिया है, ये सब तुमको a b c जहाँ की पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता भी है, a के पावर x में ये कंडीशन होता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, आपने पढ़े होंगे ये। चलिए, तो इसको सॉल्व करोगे जब इसको, तो देखो बोले थे हम कि जब भी डिनोमिनेटर में एक टर्म हो और न्यूमरेटर में सम या डिफरेंस में बहुत सारा टर्म हो, तो सबको क्या करो, बारी बारी से खोल दो। तो a के पावर x बटा में a b c के पावर x, तो देखो तो a के पावर x से a के पावर x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा b c के पावर माइनस x। अब ये क्या है, a के पावर माइनस x का इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या होता है, a के पावर माइनस x अपॉन में ln a, और -1 कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो -1 यहाँ आ गया। वैसे ही इसका भी सेम, इसका भी सेम, बहुत ही क्वेश्चन था।
अगला देखो स्टूडेंट्स, ये सही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमको ये दोनों में डिफरेंस फिल कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर dx बटा में केवल लीनियर हो ax प्लस बी, मतलब कि इसका होल टू द पावर 1 हो, तब आंसर होता है ln ax प्लस बी, और कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो और प्लस सी हो जाएगा। लेकिन वही तुम्हारा एक पावर अगर एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो मतलब क्या, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तब ये नॉर्मल रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? एक्स प्लस बी को ऊपर लेके चले जाओ तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -2, और उसके पावर में एक जोड़ दो और जितना जोड़े हो उतना ही से डिवाइड कर दो, और कोफिशिएंट से तो डिवाइड करते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, कोफिशिएंट। इंटीग्रेशन में देखो क्या करते हैं, जैसे 4x3, इसका तुमको डिफ्रेंसिएशन अगर करना होगा तो कितना आंसर आएगा, 12x²। ठीक है स्टूडेंट्स, वही इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो कितना आंसर आएगा, 4x⁴/4। ये डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें पावर क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन मतलब कि पावर घटा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब कि पावर बढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं कि जब कभी भी, जैसे देखो cos 2x है, इसका तुम अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, sin 2x अपॉन में 2। वही तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, -2 sin 2x। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन में कोफिशिएंट से इंटू कराते हैं, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यही दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, a sin क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से वही है, डिनोमिनेटर में एक टर्म, नोमिनेटर में प्लस और माइनस में दो, एक से ज़्यादा टर्म। तो फिर क्या करेंगे, बारी बारी से खोल देंगे। तो इसको इससे खोलो तो देखो a, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बीच ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक साइन को कॉस के साथ लिख दो तो tan हो जाएगा, और एक 1/cos को क्या लिख दो, सेक, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का डायरेक्टली तुम इंटीग्रेशन सेक एक्स जानते हो, वैसे ही सेम टू सेम इसको कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का डायरेक्टली तुम माइनस कॉस एक्स जानते हो। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे लिख के खुद से ट्राई करना है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। इस अगर ये सब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लियो तो एनसीईआरटी बस देखोगे और बनाते जाओगे, मतलब 20 मिनट के अंदर सब एनसीईआरटी बन जाएगा एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस कॉस 2x अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos c माइनस कॉस डी, जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला तुम पढ़े हो, लगा दो cos c माइनस कॉस डी का। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स कहीं भी तुमको दिखे तो इसका फॉर्मूला किस में तोड़ते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बताया था ना तुमको, 1 माइनस कॉस 2x को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। वही तो किया हुआ है, यहाँ 2x था तो यहाँ x, तो यहाँ x है तो यहाँ x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला इसी को बोलते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाना है हमको। ये आंसर आएगा, तुम चेक कर लेना। अगला देखो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इसमें क्या आ गया, प्रोडक्ट में आ गया। अभी तक सब डिनोमिनेटर नोमिनेटर खेल रहे थे, एक सिंपल एक्सप्रेशन खेल रहे थे, यहाँ दो का प्रोडक्ट आ गया। तो कुछ नहीं दोस्त, तुम साइन स्क्वायर एक्स को किसके टर्म में लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हो, तो लिख दो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और एक बात, कभी भी तुमको tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में दिखाई दे तो ये चीज़ हमेशा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 उसको लिख देना, क्योंकि तुम पढ़े होगे आइडेंटिटी में, तुमको 10th क्लास में पढ़ाया हो गया होगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को tan स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दिए। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, tan x, और 1 का x प्लस सी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन के नए यूनिट में इंटर कर रहे हैं। अभी तक जो भी इंटीग्रेशन था वो डायरेक्टली फार्मूला देखो और बनाओ। अगर तुमको फार्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का और बेसिक सिंपल इंटीग्रेशन का तो बन जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इसीलिए थोड़ा सा कुछ मेथड पढ़ना होगा। तो उस पहले मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बोले तो एक के जगह दूसरी को रिप्लेस करा के काम निकाल दो, ठीक है। जैसे कि कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है, केदार जादव अच्छा नहीं खेला तो मनीष पांडे को हम वहाँ पे 5 नंबर पे खिला लेते हैं इंडिया टीम में, ठीक उसी तरह। और उससे मेरा काम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। और साथ साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि जो मनीष पांडे जो काम कर, केदार जादव जो काम करता था वो ये काम करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। इसको समझते हैं मैथ की भाषा में। 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया हुआ है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, फिर से कुछ ऐसा फील आया है कि हमको कुछ उसके जगह रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ रख नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ऐसा कुछ हमको 2x का थोड़ी ना फॉर्मूला होता है। लेकिन एक और चीज़ तुम ध्यान से देखो, तो ये किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कहीं दिया हुआ है तो तुम ध्यान से देखो, पहले खुद सोचो। तो देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है क्या, होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में ये गांठ बांध के लिख लो कि सब्स्टिट्यूशन उसी में लगाते हैं जिस क्वेश्चन में किसी का डिफ्रेंसिएशन, जिसमें डिफ्रेंसिएशन किसी का दिया हो, किसी का डिफ्रेंसिएशन दिया हो,
दिया हो, किसी का डिफरेंशिएशन दिया हो उसी में ये लगता है। तो देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हो और जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है उसी को आप टी मान लीजिए, यू मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, आर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग जनरली टी मानते हैं। तो टी किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को। दोनों तरफ कर दो डिफरेंशिएशन, तो इधर हो जाएगा डी टी, इधर हो जाएगा टू एक्स, और डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स जाकर इंटू हो जाएगा डी एक्स, तो टू एक्स डी एक्स। इसका मतलब जहाँ जहाँ टू एक्स डी एक्स है वहाँ डी टी रख दो, और जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है वहाँ टी डाल दो, तो साइन टी डी टी हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन तुम तो पढ़े ही हो, माइनस कॉस टी, और लास्ट में जो भी टी को तुम माने थे वो रिप्लेस कराना ना भूलना, इन्हें कि यही छोड़ के आ जाना, तो ऐसा नहीं होता ये भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 5 से 6 क्वेश्चन दिख जाएगा। जेई मेंस में भी क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन लेवल बढ़ा कर दिखेगा, वो अभी आएगा तुरंत। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। जितना भी क्वेश्चन देखते हैं उसमें डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म होता था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, ठीक है, लेकिन एक टर्म क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब कि मान के चलो कि ये कुछ भी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है, तो लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो देखते हैं कुछ फील आया, तो फील तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब टी किसको मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स को, क्योंकि टी उसी को मानते हैं जो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है। तो जैसे ही इसको मानोगे तो डी टी कितना आ जाएगा, वन बटा में वन प्लस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जहाँ जहाँ वन बटा में वन प्लस स्क्वायर डी एक्स है वहाँ डी टी डालो, मतलब इसके जगह तुम डी टी डालो और इसके जगह टी डालोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री, टी की जगह क्या डालेंगे, टेन इनवर्स एक्स। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो इसी चीज से तुम देखिए होगे, जब वहाँ बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ था तो साइन का लिखा गया था, कॉस का लिखा गया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का लिखा हुआ था, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का लिखा हुआ था, कहीं भी टेन का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था। वैसे भी कहीं भी कॉट का फॉर्मूला डायरेक्टली, सेक टेन का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, सेक का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, और कॉट का भी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था। इसीलिए नहीं लिखा हुआ था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुमको उस फॉर्मूला रटा नहीं जाएगा, तुमको समझा दिया जाएगा। देखो, टेन का हमको करना है तो टेन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन बाई कॉस। अब हम जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है, और कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो तुम क्या करोगे, कॉस को टी मान लोगे, टी जैसे ही कॉस एक्स को मानोगे तो डी टी कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग क्या माने, लिख देंगे डी टी, माइनस डी टी अपन में टी, तो हो जाएगा। अब इसका क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स का तुमको बेसिक फॉर्मूला बताया गया है, डी एक्स बाई एक्स का होता है एल एन मॉड एक्स, इसका हो जाएगा एल एन टी, और एल एन टी की जगह डाल देंगे कॉस एक्स। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुम लॉग में से निगेटिव साइन हटाओगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब कॉस एक्स वन बाई कॉस एक्स हो जाएगा, अगर इसको लिखोगे तो एल एन वन बाई कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स। अब आते हैं सेक एक्स पे। सेक एक्स भी सेम रूल फॉलो करता है, लेकिन अब देखो, जैसे कि तुम टेन को साइन बाई कॉस लिख देते थे, वैसे ही सेक एक्स को किसी दो फंक्शन के रूप में नहीं लिख पाओगे, तो इसलिए थोड़ा सेक एक्स में क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग क्या लगाना पड़ता है, सेक एक्स में ऊपर नीचे दोनों में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करा दो। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई क्यों कराए हैं, ये आइडिया कैसे आया है, क्योंकि जैसे ही तुम ये करोगे ना तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तुमको मिल जाएगा, तो इसको तुम आसानी से टी मान लोगे, ठीक है। तो जैसे ही ये करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर क्या करना, इसको टी मान लेना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी टी हो जाएगा। तो डी टी बाई टी ऐसा कुछ आ जाएगा, डी टी बाई टी, तो ये एल एन टी, टी किसको माने थे, सेक प्लस टेन एक्स को। आंसर खुद से आप चेक कर सकते हैं सिम। अब देखो, कभी कभी तुमको सेक एक्स का आंसर एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑप्शन दिया ही नहीं रहा है, ऑप्शन में कुछ और दिया रहेगा, तो वो और आंसर कैसे आता है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, हम इसको ही कुछ और लिखेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको ये बात हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि डायरेक्टली आप आंसर लिख दिए बताया नहीं। देखो, क्योंकि अभी टाइम है ट्रिग्नोमेट्री वीडियो अपलोड होने में। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमको लिखना है, तो सेक एक्स को लिख दिया वन बाई कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख दिया साइन बाई कॉस, कॉस लिया एलसीएम, तो ऊपर हो गया वन प्लस साइन एक्स। वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसको कैसे समझ में आया, तो ये लिख दिए क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन हो जाएगा, टू ए बी, तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू को हम लोग साइन एक्स लिख देंगे। नीचे कॉस एक्स है तो इसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ देना, तो ऊपर बच जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। फिर क्या करना, साइन से डिवाइड कर देना ऊपर, कॉस से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू, वन माइनस टेन एक्स बाई टू। और ये फॉर्मूला तुम पढ़े होगे टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो इस पर तोड़ोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा टेन पाई बाई फोर, वन माइनस टेन ए टेन बी, तो आ जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। इसका मतलब कि तुम इस एल एन में क्या भी लिख सकते हो, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू भी लिख सकते हो, सेम आंसर सेक एक्स का। वैसे ही स्टूडेंट्स कॉस एक्स का तुम खुद से करके देख लोगे, कॉस एक्स में भी सेम यही काम करोगे, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स, या फिर कॉट एक्स बाई टू आता है, या फिर अगर यही देखो माइनस हटाओगे तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स बाई टू। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक बार जेई में आया हुआ है, जेई 2007 में आया हुआ है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए, लेट एन बी ए नेचुरल नंबर देन इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट तुमको करना है? इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3n प्लस एक्स टू पावर 2n प्लस एक्स की पावर n 2x टू द पावर 2n x 3x 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 6 होल टू द पावर 1/n dx। देखो, ये देख के तुमको कहीं सब्स्टिट्यूशन का फील ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी n पावर है, यहाँ भी n पावर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन तुमको क्या करेगा, अब तुम्हारे मैथ के साथ खेलेगा कि यार तुम्हारा अर्थमेटिक अलजेब्रा कितना मजबूत है। तुमको प्लस को किसी चीज़ से डिवाइड करना, किसी से मल्टीप्लाई कराना का जो सोच होता है वो आता है कि नहीं, वो सोचने आता है कि नहीं। तो बस यही करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या करो, तुम एक्स के पावर n से मल्टीप्लाई करा दो इसमें, और x के पावर n से डिवाइड कर दो इसमें। जैसे ही इसमें x के पावर n से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3n-1, ये हो जाएगा तुम्हारा x के पावर 2n-1, x के पावर n-1, और ये क्या हो जाएगा, एक एक पावर सबका बढ़ जाएगा। लेकिन अब तुम देखो, पहले ये फील नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखो तो x के पावर 3n, इसका तुम अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या 3n-1 नहीं होता है, पावर में घटेगा नहीं, पावर घटेगा। 2n का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका मतलब कि तुम इसको क्या मानने वाले हो, t। तो इसको क्या करो बचवा, t मान लो। जैसे ही इसको t मानोगे तो 6 के पावर 6n बाहर निकल जाएगा, 6 पावर नहीं 6n बाहर निकलेगा, और पूरा का पूरा ये तुम्हारा इंटू dx dt बन जाएगा। तो dt की जगह ये लिख दो, सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस यहाँ पे सोचना था कि कैसे हम उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, लेकिन थोड़ा सोच के तुम सब्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन रेगुलरली रिपीट करता रहता है जेईई मेंस और एनडीए में। देखिए स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में भी शायद मिल जाएगा, और साथ साथ जेईई में भी एक बार पूछ लिया था। जेईई में देखो कैसे पूछ लिया था, जो जेईई में पूछा था उसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं। वो खेल गया था जेईई में आपके साथ। क्या खेला था, dx/में 3 sin x इंटू 4 cos x, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन। हवा भी नहीं लगेगा कि अब क्या करें, क्योंकि sin cos x दिया हुआ है प्रोडक्ट में, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो sin 2x बनेगा, लेकिन ये 12 बन जाएगा। उसके बाद कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आइडिया नहीं मिल रहा था, तो इसका आंसर लाने के लिए तुम, बहुत तरीका है इसका आंसर लाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में है। ये प्रोडक्ट में रहता था वो लग जाता, जो हम बोल रहे थे sin x इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड करते sin 2x बना के कर लेते, लेकिन ये प्लस में है तो दिक्कत हो रहा था। तो हमने क्या सोचा, इसको 3/5 लिख दिया, और ये 5 से डिवाइड कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, तो हमको मालूम था कि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 कहीं ना कहीं आता है, और cos थीटा इक्वल टू 3/5 कहीं ना कहीं आता है। और जो फिजिक्स पढ़ता होगा तो हमेशा जानता होगा, क्योंकि 37 डिग्री ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जिसमें 37 डिग्री और 53 डिग्री नहीं आता है, रिपीट करते रहता है हमेशा। तो इससे हमारा ख्याल क्या आया कि sin थीटा 3/5 कभी ना कभी होता है, cos थीटा 4/5 कभी ना होता है। इसका मतलब कि ये 3/5 की जगह क्या लिख देंगे हम, sin थीटा। 4/5 की जगह क्या लिख देंगे, cos थीटा। तो ये क्या बन गया, sin थीटा इंटू साइन एक्स प्लस cos थीटा इंटू cos एक्स। इसका मतलब कि sin a sin b प्लस cos a cos b। किसका फॉर्मूला, cos a माइनस b, वेयर b को क्या मान लेंगे, थीटा, और a तो x दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा 3/4, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/cos sec होता है, तो एक आंसर हो जाएगा 1/5, और sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस tan x, या फिर tan i/4 प्लस x/2 उसके टर्म में। तो एक आंसर क्या ये हो जाएगा। तो यही ऑप्शन में जेईई में दिया हुआ था, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है। और जो तुम नॉर्मल इसको बोर्ड में बनाते हो उसका आंसर कुछ और दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हम अभी उस आंसर पर भी पहुंचेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर आपको समझ में आ गया, अब हम कुछ देर में वो भी आंसर बताएंगे, ठीक है। अब देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए शानदार है क्योंकि यही जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करना रहता है। तुमको क्या करेगा, सिंपल एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसमें +-1 +-2 +-3 कर करके आंसर तक पहुंचाना होगा। कभी डायरेक्टली तुमको आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या ये लिखा हुआ e⁻x-1 बटा में e⁻x+1। देखो ये देख के क्या फील आया कि ये तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर डिफरेंस में दिया हुआ है, नीचे सम में दिया हुआ है। लेकिन नहीं, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ की ऊपर भी दो के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, नीचे भी किया हुआ है, तो तुम पक्का क्या करना, डिनोमिनेटर वाला फिगर और न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करना है। तो क्या ये चीज़ को ऊपर नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं दोस्त। एक से प्लस कर दो, एक माइनस कर दो। जैसे ही एक प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, e⁻x+1, और एक माइनस करोगे तो -1 पहले ही से था, एक और -1 तो -2। तो देखो, तो ये फिगर सेम आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 1, और ये 1 आ गया, और इसको क्या कर दो, इसके साथ लिख दो, तो -2 बटा में e⁻x+1। तो 1 का इंटीग्रेशन x 2, ये क्या हो जाएगा 1/x, तो मतलब लीनियर फॉर्म, तो ln e⁻x+1। आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 में साइन स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन तुमको लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, एनफ होने लगा। ये साइन में भी दे दिया है, साइन का स्क्वायर भी दिया है, e की पावर x भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। इसमें सब्स्टिट्यूशन हम सोचेंगे कैसे। तो देखो, ये डायरेक्टली तुमको मतलब एक दिन पढ़ के नहीं ये सब आएगा।
आपको क्या करना, अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपको बेसिक लगाना होगा इंटीग्रेशन का, अच्छा बुक से, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, ये सब से, तब जाके ये सब क्वेश्चन आपको हवा लगेगा। और आप धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल बढ़ते जाएगा तब आपको हो जाएगा। अगर आप बोर्ड का तैयारी करते हैं तो बस आप 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए, बम बम रहिए। बिहार बोर्ड तो कहना ही नहीं है, बिहार बोर्ड से इंटीग्रेशन का बहुत ईजी क्वेश्चन आता है और सब क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। देखिए, तो अब ये तो भाई, या इसको टी माने कि इसको माने तो कुछ फील ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा उसको ये दिख रहा होगा कि यू इंटू भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको टी मान लिया, जैसे ही इसको टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन यू एंड भी का क्या होता है, पहले इसको करो, इसको छोड़ दो, तो इसको करेगा तो एक्स का 1 ई के पावर एक्स, फिर इसको छोड़ दो और ई के पावर एक्स का तो वही होता है। इसका मतलब कि देखो, तो सेम टू सेम फिगर जो ऊपर दिया हुआ है वो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, इसका मतलब कि ये इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी मतलब क्या है, कॉसेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का क्या होता है, कॉट एक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आया स्टूडेंट समझ में? देखिए, वैसा ही क्वेश्चन जाकर तुम जेई मेंस का क्वेश्चन उठा लो, 2014, 2017, हर बार रिपीट करता रहता है ये सब क्वेश्चन। डी एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करेंगे, हमेशा याद रख लीजिए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा के 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी बनाने के चक्कर में रहेंगे। ऐसा नॉर्मल हम करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग सोचेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या सोचेंगे कि हम ऊपर भी कुछ चीज़ ला दें ताकि इसको हम लोग क्या कर सकें, टेन कॉट ये सब में कन्वर्ट कर सकें। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि साइन बी माइनस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, और नीचे तो बी माइनस ए से डिवाइड किए तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर हम बी माइनस ए नहीं, उसमें एक्स भी लाएंगे ताकि नीचे वाले से डिवाइड भी हो जाए। तो एक्स को सब ऐड कर दो, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये करोगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस बी, देखिए एक ही में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये साइन ए माइनस बी हो गया। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस एक्स माइनस ई इंटू साइन एक्स माइनस बी। तो ये करोगे तो कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स बाई क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई ए, और कॉस एक्स बी से कॉस कट जाएगा। फिर वैसे ये बच जाएगा, टेन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तुमको बता दिए हैं, एल एन सेक एक्स माइनस वन, इसका भी हो जाएगा वही। आ गया सामने? ये देखो, ये तो इंटीग्रेशन का सवाल है, मान के नहीं चलते हैं। ये तुम्हारा नॉर्मल अलजेब्रा पूछ लिया, क्या पूछा, ई के पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एल एन एक्स। इससे तुम डर गए, नहीं डरो स्टूडेंट्स, कभी भी दो चीज़ सम में दिया हुआ है और ये ऐसा दिया हुआ है तो पहले इसको लिख लो इंटू इसको लिख लो, क्योंकि तुम जानते हो कि ई के पावर पी इंटू ई के पावर क्यू क्या होता है, ई के पावर पी प्लस क्यू, इसलिए इस दोनों में लिख दो। तो एक को लिखोगे क्या, ई के पावर एक्स स्क्वायर, और एक को लिखोगे ई के पावर एल एन एक्स। ये तुम पढ़े होगे लॉगरिथम में, ई के पावर एल एन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, क्योंकि एल एन एक्स मतलब क्या होता है, लॉग एक्स टू दी बेस ई, और कभी भी बेस सेम रहता है तो वही वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कैसे आसान है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेना, तुरंत बन जाएगा। आंसर ये आता है, एक बार एक्स स्क्वायर टू कर लेना खुद से। अगला क्वेश्चन क्या है, ई टू द पावर ई के पावर ए एक्स इंटू ई एक्स। देखो ई एक्स रिपीट कर रहा है, ई एक्स बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही हुआ होता है। जब भी क्वेश्चन में ज़्यादा बार ई एक्स रिपीट कर रहा हो, ई एक्स को टी मान लो, ई एक्स को टी मानो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका, क्योंकि जैसे इसको टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर टी इंटू डी टी, ई के पावर डी टी का भी आंसर ई के पावर टी ही आएगा, यही आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन है साइन 2x इंटीग्रेशन अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। देखो, कभी भी तुमको डिनोमिनेटर में दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिया हुआ है और ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो तुम इस फंक्शन को अच्छे से देखो। जब तुम देखोगे तो क्या मालूम चलेगा, ऊपर 2x दिया हुआ है, नीचे 5 और 3 दिया हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको आइडिया लग गया कि ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल का डिफरेंस ही ऊपर दिया हुआ है। तो तुम क्या करो कि साइन 2x को क्या लिख सकते हो, साइन 5x माइनस 3x, ये लिख डाला, क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये साइन ए माइनस बी हो गया। तो एक इस पे तोड़ेंगे इसको, फिर से वही कहानी रिपीट कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर इसको क्या करो, बारी बारी से एक्सप्रेस कर दो, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई में साइन कॉट बन जाएगा, तो पहला कॉट आएगा, दूसरा टैन आएगा, दोनों को कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टॉप करके वीडियो जाके खुद से अटेम्प्ट पहले करना है, तब जाके मेरा सोल्यूशन देखना है, और आंसर हम लिख दिए हैं, आंसर मैच करा लेना है, ठीक है। एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे तुम कभी भी नहीं सोच पाओगे कि इसका ये रखेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी तुमको डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर में दिया हो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हो, तो आंख मूंद के उस समय डिनोमिनेटर वाला वैल्यू तुम क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू उस टाइम क्या करोगे, डायरेक्टली रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या करो, इसको टी मान लो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिए। तो जैसे इसको टी मानोगे तो तुम डिफ्रेंशिएशन करो इसका, तो देखो तो ये यू इंटू भी है, तो एक बार इसको इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये साइन एक्स आ जाएगा, फिर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा, और तुम्हारा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला
आ गया। तो ये एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, तो उसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, तो आसानी से कर लोगे तुम, -1 अपॉन में एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan x प्लस सेक एक्स माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने से पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्री का ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रिजल्ट में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, तुमको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तुम ये जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तुम सेक स्क्वायर एक्स इधर ले जाके 1 को माइनस कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा, और इधर क्या है tan x है। तो जैसे ही तुम ये इधर लिखे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सेक एक्स माइनस tan एक्स कहीं भी दिखे तो उसको तुम ये भी लिख सकते हो 1 बटा में सेक एक्स प्लस tan एक्स, यही ट्रिक यहाँ पे लगेगा। तो ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दो सेक एक्स प्लस tan एक्स -1, नीचे क्या करो 1 को इधर लेके आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, तो सेक एक्स माइनस tan एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब यहाँ से सेक एक्स प्लस tan एक्स एलसीएम ले लो, जैसे ही एलसीएम लोगे तुम्हारा क्या सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो यहाँ क्या बच जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स -1, दोनों कट जाएगा तो ऊपर जाके ये सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसका तुम जानते हो ln सेक एक्स प्लस tan एक्स का ln सेक एक्स, डायरेक्टली तुम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो ये नहीं दिख रहा होगा तो फिर से देख लो, सेक एक्स प्लस tan एक्स -1 माइनस सेक एक्स माइनस tan एक्स, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स -1 यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, सेक एक्स माइनस tan एक्स जगह क्या डाल सकते हैं 1 बटा में सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये डाल दो, इसको एलसीएम ले लो सेक एक्स प्लस tan एक्स, जैसे ही एलसीएम लोगे तो सेक एक्स प्लस tan एक्स -1, यही चीज़ यहाँ भी आ गया, यही चीज़ यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो इसका तो डायरेक्टली तुम जानते हो, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट पर डायरेक्टली क्वेश्चन था क्या, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था नहीं, ट्रियो का था हाँ, तो ट्रियो पढ़ो पहले तो फिर इंटीग्रेशन करो। चलिए, ये क्वेश्चन जो हमने बताया था कि बोर्ड बहुत जगह बेसिस पे ऐसा सॉल्यूशन भी इसका पॉसिबल है, देखो क्या पॉसिबल है। साइन एक्स को तुम tan के टर्म में क्या ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकते हो 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, वैसे ही cos x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख डालो, 3 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 4 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर चल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंप्लीफाई करना tan x बाई 2 को t मान लेना, जैसे t मानोगे तुम्हारा यहाँ तक क्वेश्चन तुम पहुँचा दोगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बदलना अभी हम सिखाएंगे, अभी तक तुम ये देख लेना, अगर आता होगा तो खुद से करना ट्राई। जैसे ये करोगे फिर भी ये क्वेश्चन इसके बाद भी नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी क्या है इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से तुम अगर ये फॉर्मूला जानते रहते तो बन जाता है डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये अभी आगे पढ़ाएंगे बताया नहीं है, इसलिए यहाँ के बाद तुमको और कष्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कष्ट क्या करना है तुमको, जो t माइनस 3/4 है उसको क्या मान लो u मान लो, तो डी टी यहाँ से डी यू के बराबर हो जाएगा। फिर इसको जैसे ही u करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ दो, ए प्लस बी, यहाँ इसके बाद भी तुम फंस जाओगे। तो इसके बाद फंसने के इसके बाद क्या करना है तुमको, देखो यू सेम चीज़ दिखा दे रहा है, इसका मतलब कि ऊपर में तुम क्या करो सब्ट्रैक्शन में दोनों को लिख दो, और जो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन से एक्स्ट्रा बच जा रहा है उतना ही से यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5/2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही तुम डिवाइड करोगे उसके बाद क्या करो, एक बार इसके साथ इसको एक्सप्रेस कर दो, तो ये से ये कैंसिल, ये बच जाएगा 1/u माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में u माइनस 5/4, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ln u माइनस 5/4, वैसे ही इसका क्या आंसर हो जाएगा ln u माइनस, तो वहाँ से फिर क्या कर दो टी के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, ये तुम्हारा आंसर तक आ जाएगा। खुद से करने की कोशिश करना, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें दो बार सब्स्टिट्यूशन लगेगा, याद रखना। क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं जानते हो, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी बता देंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं ये सब चीज़ों के लिए। ये सब क्या है, डायरेक्टली फार्मूला है जो कि तुम अभी तक नहीं जानते हो, अब जान रहे हो। क्या है डायरेक्टली फार्मूला, कि अगर ऐसा फॉर्म तुमको इंटीग्रेशन में कहीं भी दिखाई दे डायरेक्ट आंसर तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, क्या फॉर्म है भाई, तो इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका डायरेक्टली आंसर होता है ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ ए पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो देखो कभी भी ये फिगर तुमको दिखाया तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमको पढ़ा दिया गया होगा कि अगर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे तो एक्स जो क्या सब्स्टिट्यूट कराते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक थीटा यहाँ पे करेंगे, जो भी ये रहता है वो उसी का स्क्वायर करते हैं, पी रहेगा तो पी सेक थीटा, तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दिए, डी दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो डी एक्स ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये कर दिए स्टूडेंट, डी एक्स जगह ये रख दिए कर लिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली ये सब तुम खुद से प्रूव कर लोगे रिजल्ट, ये रिजल्ट तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी बुक में भी, और डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो रट कर सकते हो। मैं केवल प्रूव करना तुमको बता देता हूँ। जैसे इसमें तुम क्या कहते हैं एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा रख के प्रूव किए थे सब्स्टिट्यूशन लगा के। सिमिलरली तुमको अगर कहीं भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में दिखे तो तुम क्या पुट करना एक्स की जगह या फिर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। वैसे ही तुमको कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स दिखे तो एक्स की जगह क्या पुट करना ए टेन थीटा।
कहीं भी तुमको ये दिखाई दे स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फिर भी ये टेन थीटा, ठीक है। तो ये सब कर लेना, डायरेक्टली तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और रट लेना डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। वैसे ये स्क्वायर रूट में रहेगा तो ln x प्लस, ये सब तुमको डायरेक्टली याद कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर जेईई मेन, सब में पूछता है। इंटीग्रेशन चैप्टर में तुमको फॉर्मूला बहुत मैटर रखता है कि कितना तुमको फॉर्मूला याद है। सारा फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, चाहे तुम नेवी एनडीए कुछ भी का एग्जाम देने जा रहे हो, सीजीएल, सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इंटीग्रेशन से। और इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सही तरीका से मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा, और अभी तक पढ़ाया हूँ। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी वगैरह बुक तो आराम से बना लीजिएगा। चलिए सिखाते हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में टर्न करना है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो मतलब उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। जैसे 4 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 3 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसका 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। वैसे ही 16 का 4 होता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब कि उसको किसी एक्सप्रेशन के स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए इसको बनाते हैं। डायरेक्टली इसको तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को तुम क्या करो 1 बनाओ। देखो एक एक्सप्रेशन से तुमको समझा देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहला तरीका, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ए कॉमन ले लिया, तो बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए आ गया स्टूडेंट यहाँ तक। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है, एक्स की कोएफिशिएंट की आधा से आधा का स्क्वायर, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसका आधा का स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो इसी में, ठीक है। तो ए अंदर में ही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये क्या कर दिए, बी बाई 2a का होल स्क्वायर को जोड़ दिए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर को घटा दिए। देखो तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और जो बचा उसको लिख दो तो बचता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो तो ये बन नहीं गया, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़े होगे, डी का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, डी का वैल्यू प्रूव करते हैं ना, कैपिटल डी पढ़े होगे। चलो देखो 5 कॉमन निकालनी है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, तो इसका आधा क्या होगा 3/5 का आधा 3/10, 3/10 का होल स्क्वायर जोड़ दो, 3/10 का होल स्क्वायर घटा दो। तो ऐसे ऐसे ही जोड़े हो, और यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी किसका, तो एक्स माइनस ए की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है 3/10, तो 3 माइनस का होल स्क्वायर है, जो बचा उसको लिख दो तो बचता है 9/10। हमेशा जो बचता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर रखता है एकदम 100%। तो 9/10, तो इसको क्या परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/10 का होल स्क्वायर। इसी पे एक क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो क्या इसको तुम नहीं कर लोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले चेंज करना है। तो पहले क्या करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, 5 कॉमन निकाल लो ताकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बन जाए। यहाँ तक देख लिए। अब आगे क्या करेंगे, इसको देखो डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5। अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए थे तो ये आया था, आ गया था, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 9/20। इस सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा नीचे। जैसे ही तुमको कभी भी अंडर रूट में डी स्क्वायर रूट ऑफ कुछ और यहाँ पे कुछ का भाई का होल स्क्वायर दिया रहे तो कुछ को भी होल स्क्वायर में लिख दो। अब कुछ भले क्यों नहीं 89 हो तो इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हो, रूट 89 का होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे क्या लिख, इसको लिख देंगे रूट 89 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कैसे बना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, परफेक्ट स्क्वायर का पूरा इस्तेमाल था। चलिए एक और क्वेश्चन जिसमें परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो ये डायरेक्टली तुमको कहीं भी दिख नहीं रहा है कि इसको फैक्टर में तोड़ना है। इसको क्यों हम लोग क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, कभी भी डी एक्स अपॉन में नीचे क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे, ताकि हमको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे आंसर आ जाए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए हम बना रहे हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो मतलब तुमको केवल क्या करना है, एक्स की कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो उसका आधा का होल स्क्वायर जोड़ देना है, उसके आधा का होल स्क्वायर को घटा देना है। जैसे ही तुम ये चीज़ करोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, जो बचा है उसको लिख दो 3/4। क्या 3/4 को भी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया किस पे, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला अभी भी बताए हैं, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे ए का जगह क्या है रूट 3/2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2/3, डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स जगह क्या है एक्स प्लस 1/2, और ए की जगह क्या है रूट 3/2।
अगला क्वेश्चन वैसे ही डी एक्स अपॉन में 2x प्लस 1 x माइनस 5। तो इसका दो तरीका है, या तो तुम मल्टीप्लाई कराकर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके आंसर ले आओ, या फिर इसको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम क्या करो, दोनों लीनियर दिया हुआ है तो पहले ही बताया था कि दो को प्रोडक्ट में और दोनों का पावर सेम रहेगा तो ऊपर उसका डिफरेंस या फिर सम क्रिएट करने का कोशिश करो। ठीक है, तो ऊपर दोनों को ले जाओ। तो तुम या तो 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5, ये दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से 11 बचेगा, जो बचेगा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा ऊपर आया हुआ है। 2x से 2x तो कैंसिल हो गया। याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी दो सेम पावर में दिखाई दे तो दोनों का कोफिशिएंट भी सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि x ऊपर ना बचे। ये ट्रिक है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, 1/11। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ एक बार खोल दो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस 5 बचेगा। तो 1/x माइनस 5 का डायरेक्टली तुमको इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, ln x माइनस 5। ठीक है, अगला देखते हैं, e के पावर x अपॉन में 4 प्लस ई टू द पावर 2x। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि e के पावर x, तो तुमको बोले थे कि e के पावर x वाला कभी भी अगर डिनोमिनेटर में दिखे और न्यूमिनेटर में ज़्यादा बार x ज़्यादा बार अगर e के पावर x आ गया है तो e के पावर x को t मानो। जैसे ही t मानोगे ऊपर dt बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स t बाई ए। यहाँ की t के जगह जो माने हो रख दो। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से देखो सेम चीज़ क्या दिख रहा है, कभी भी डिनोमिनेटर में दो लीनियर क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट में दिखे तो तुम क्या करो, उसका सम उसका डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करो, ताकि आसानी से दो प्रोडक्ट दो फैक्टर में उसको तोड़ के हम बना लें, दो जगह एक्सप्रेस करके। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर निकाल दिए, दोनों का डिफरेंस निकाले तो देखेंगे कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा। तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद तो बहुत आसान है, क्योंकि ये लिख दिया a माइनस बी बटा में कुछ भी d। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई डी माइनस बी बाई डी। दो जो का तुम्हारा इंटीग्रेशन है तो यही कर दो। एक बार इसके साथ इसको लिखो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो डी एक्स अपॉन में देखो क्या बचा, डी एक्स अपॉन में एक बार क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 4x प्लस 4। तो ये तो देखो फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो। फिर अगला क्या होगा, अगला ये बचेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले बदलना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे उसके बाद बनाएंगे। देखो इसका ऐसे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तुम आसानी से खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्या, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, इसका -1/x होता है। तो बस एक्स जगह क्या रख देना, x माइनस 2 रख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था मेरा इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट किया था, बेसिक इंटीग्रेशन से आपको स्टार्ट किया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, डिफिनिट इंडेफिनिट ये सब कवर किया। मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको क्या जरूरी होता है, बेसिक आप एनसीईआरटी से जाकर फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला याद कर ले, फिर एनसीईआरटी का फंडामेंटल क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद ये सब क्वेश्चन लगाएं, और उसके बाद से कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन डीए या फिर कुछ भी SSR डबल ए सबका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एयरफोर्स सबका क्वेश्चन, यहाँ तक कि सीजीएल तक लेवल का आप एडवांस मैथ में जो इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है उसका क्वेश्चन भी आपसे इंटीग्रेशन का बन जाएगा। तो मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन पूरा समझ में आया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया इंटीग्रेशन, आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक कहाँ तक कवर किया, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने पूरा कवर कर दिया है, थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से रहें और क्वेश्चन बनाते रहें, और हमारे प्रयास करियर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और स्टूडेंट्स को जोड़ते रहें, क्योंकि यहाँ पे सारा चैप्टर कवर किया जाएगा स्टूडेंट्स। और मैं 2 से 3-4 दिनों में इंटीग्रेशन चैप्टर खत्म कर दूंगा, जो कि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा बोझ होता है। क्लास 12 का बच्चों को लगता है कि अरे बाप रे इंटीग्रेशन 2 महीना चलेगा, कहीं कहीं 2 महीना 3 महीने लोग पढ़ाते रहते हैं इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स। आप क्या करिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री मजबूत करके आइए, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आइए, और थोड़ा बहुत फंक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, और अर्थमेटिक का जो भी सिंपल फार्मूला है वो सब फार्मूला आप लोग याद करके आइए। इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक हम रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ।